ने अपने अपने छड़ी डंडा लगा दिए, लगाए सबने। अब भगवान के सखा बड़े प्रेम करें भगवान से, भगवान के पास आके कहने लगे लाला तू ऐसो कर, 3 दिन है गए हैं तो अब जे अपने उंगली थोड़ो हटा ले, थोड़ो विश्राम कर ले, थोड़ो भोग पा ले हैं। अब हमने बड़े बड़े बांस बल्ली लगा रखे हैं, तू थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले भैया तुम्हारी इन बांस बल्लीन में इतनी ताकत ना है सो या पर्वत रोक ले। मधुमंगल कहने लगो तू का जो समझ रो तेने अकेले रोक राखो जी, हमने देख कैसे मोटे मोटे बांस बल्ली लगा रखे हैं, हम तो थोड़ा सो ये कह रहे हैं थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा आराम कर ले, कछु पायो नहीं भोग पा ले, और वो तो अपने आप ने कहा समझ रहे हो। भगवान बोले भैया मैं तो भगवान हूं, जाबे से मैंने जो उठा रखो। मधुमंगल बोलो अच्छा तेने कौन सो काम करो भगवान वारो, कितनी सुंदर बात है। भगवान ने कम से कम 50,000 बार कहा है ब्रज में कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ब्रजवासी क्या कहते हैं, रहंदे बनो बनाओ तो भगवान। अभी कबड्डी में से हमसे पिट जाए, कुश्ती में तो हम तो खूब मारे, और भगवान बनो फिरे हमारे आगे। मधुमंगल क्या बोले तेने कौन सो काम करो भगवान वारो। भगवान बोले मैंने 6 दिन आके ने पूतना मारी। मधुमंगल कहने लगो रहंदे रहंदे मारी तेने पूतना, मरी मराई में 6 डंडा तो मैं दे के आयो, भगवान बनो फिरे हमारे आगे। हम कह रहे थोड़ा हटा ले लाला, विश्राम कर ले, आराम कर ले। भगवान बोले देखो इन भक्तों को, भगवान बोले थोड़ा सा ढीलो करके तो देखो। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली को हिलाया, और जैसे ही हिलाया जितने मोटे मोटे बांस बल्ली लगे थे सब चरर चरर करके टूट गए। जब पर्वत नीचे की तरफ आने लगा, सखा बोले लाला संभाल संभाल संभाल, हम पे नहीं रुकेगो भैया। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। अब तो सभी सखा भगवान के मुख की तरफ देखें। चौरे आज तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, तेरी जा उंगलियां में पतरी सी में इतनी ताकत कहां से आई। भगवान बोले मैं इनसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं है। अब भगवान ने अलग ही रास्ता निकाला बताने का, समझाने का। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आपन करी सहाय। भैया कछु तो माखन को बल बढ़ गयो मेरी उंगलिया में। मेरी या बूढ़ी मैया है ना यशोदा, या ने बहुत माखन पवायो, और हमने और तुमने भैया खूब चोर चोर के माखन पायो, बई को बल बढ़ गयो या उंगलिया में। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आपन करी सहाय। कछु आपने मेरी सहायता कर दी। सखा बोले हमने कहा सहायता करी तेरी, एक सहायता करी वो डंडा लगा के खड़े किए थे, वो अभी टूट गए तेरे आगे, तो हमने कहा सहायता करी। भगवान बोले बहुत बड़ी सहायता कर रखी है तुमने मेरी, तो बताओ वो कहा सहायता करी हमने। भगवान कहने लगे ये जो देवता है ना मेरो गोवर्धन पर्वत, याने मोए एक मंत्र बतायो। तो कहा मंत्र है, अरे वो गुप्त है बतायो ना जाए, वो मैं अपने मन मन में जप रहे हुआ है, भगवान बता रहे हैं। और सभी सखा एक टक भगवान की बातों को सुन रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल खड़ा है। कहा मंत्र बतायो, बोले बतायो ना जाए गुप्त है, पर हम तुम्हें उसकी विधि बता रहे हैं, कैसे बताया था उन्होंने, कैसे बताया। बोले जब मैंने पर्वत उठा लियो तो तुम सब मेरी तरफ देख रहे कि नहीं देख रहे। सखा बोले सब तेरी तरफ देख रहे हैं और कहीं ना देख रहे। बोले यही तो बात है, मेरे देवता ने कही कि जब तू पर्वत उठा लेगो और या मंत्र बोलेगो तो मैं हल्को हो जाऊंगो, और जो तुम भक्त देखेंगे उनकी दृष्टि से जब दृष्टि मिलेगी तुम्हारी, तो उन सबकी शक्ति तेरे में आ जाएगी। और जब मैंने उठाया तो तुम सब मेरी तरफ देख लग गए, तुम्हारी शक्ति सब मेरे में आ गई। अच्छा तो लाला मैंने सुनी तू माखन चुरावे, तू चीर चुरावे,
तू अब शक्ति चुरावे लग गए हो। मधुमंगल कहने लगो मुझे तभी से लग रही है 4-5 दिना से मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हूँ। लगता है तैने मेरी सारी शक्ति चुरा ली है। आनंद हो रहा है वहां पर। अब ब्रजवासियों को ये नहीं लग रहा है कि कोई कष्ट आया हुआ है हम पे, कोई आफत आई हुई है हम पे। सब भगवान को देखे जा रहे हैं और भगवान सुंदर सुंदर ऐसी बंसी बजाते हैं बीच बीच में, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, अरे इंद्र देवता अब तू बंद मत होइयो, बरस तो ही रहियो, बरस तो ही रहियो। अब तो हमें लाला को सानिध्य मिल गयो है। इस लीला में जिस गोपी ने, जिस ग्वाल ने, जिस गैया ने, जिस बछड़ा ने दर्शन नहीं किए थे भगवान के, इस लीला में सबने दर्शन कर लिए भगवान के। कोई दर्शन से रहा नहीं, सबने दर्शन किए इस लीला में। सुंदर आनंद हो रहा था। कितने दिन उठाया यह पर्वत, 7 रात और 7 दिना, बरसों मेघ अघाय। जैसे ताते तवे पे बूंद छन्न है जाए। 7 रात और 7 दिना पर्वत को उठा के रखा भगवान ने। वर्षा आंधी तूफान चलते रहे। चक्र को आज्ञा कर दी थी भगवान ने, ऊपर ही ऊपर घूमते रहे, जो भी बूंद आवे उसको सुखाता रहे। शेषनाग को आज्ञा कर दी थी कि मेड़ लगा के बैठ जाओ चारों तरफ पर्वत के, बाहर का जल अंदर नहीं आ पावे। और एक अगस्त ऋषि थे, उनको बिठा दिया था एक कोने में ओक लगा करके, जितना भी जल आवे सबको पीते रहो। अगस्त ऋषि जल पीते रहे, शेषनाग अपने मेड़ लगा के बैठे रहे, सुदर्शन चक्र ऊपर घूमते रहे। समझ में आ रही है। 7 दिन तक उठा के रखा। उधर इंद्र को पता चल गई है। इंद्र सोचने लगा भारी गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई हमसे, अब क्या करें। दौड़ के गुरुजी के पास गए। इंद्र देवता, अच्छा ये इंद्र देवता बार बार ऐसी गड़बड़ी करते क्यों हैं? क्या उनको पता नहीं है कि ये भगवान है? बल्कि जब भगवान जेल में प्रकट हुए थे तो सबसे पहले इंद्र ही भगवान की स्तुति गाने गए थे देवताओं के साथ में। तो भूल क्यों गया कि ये भगवान है? एक ही कारण है, स्वर्ग में सब कुछ है, सब प्रकार के सुख हैं, भोग हैं, लेकिन वहां सत्संग नहीं है। और जहां सत्संग नहीं है वहां भगवान को भूल जाते हैं। जहां सत्संग चलता रहता है वहां भगवान को सत्संग भूलने नहीं देता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। ये पहचान हम कर ही नहीं सकते हैं कौन भगवान है कौन शैतान है। जब हम सत्संग करने लग जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये भगवान है, ये शैतान है। भगवान कोई मोर मुकुट धारण करके नहीं आएंगे दर्शन देने। भगवान कोई धनुष बाण लेकर के नहीं आएंगे दर्शन देने। भगवान आपके सामने होकर निकल जाए, आप नहीं पहचान पाए। इसलिए सत्संग करना होगा और किसी गुरु की शरण में जाना होगा। और जब गुरु की शरण में गए इंद्रदेव, तब उनको आत्मबोध हुआ। गुरुजी ने समझाया। तो जिसको इंसान समझ रहा है, मामूली बालक समझ रहा है, वह परब्रह्म परमात्मा है। अब तो इंद्र रोने लगा, भूल हो गई, क्या करूं। गुरुदेव भगवान कहने लगे बृहस्पति जी कि तुम चले जाओ, भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, तुम जाओ उनके चरणों में गिर जाना, क्षमा याचना, क्षमा कर देंगे तुम्हें। इंद्र चले। बृहस्पति जी ने कहा काहे से जाओगे? बोले हाथी से जाएंगे। बोले डंडा मार के भगाएंगे वहां से श्री कृष्ण, हाथी से मत जाना। तो गैया से बहुत प्रेम करते हैं, गैया लेके जाओ,
जो ब्रज स्वर्ग की गैया हैं कामधेनु, उनको लेके जाना। कामधेनु गैया को लेकर के आए, जहां से ब्रज प्रारंभ होता है वहां से गैया की पूंछ पकड़ ली है इंद्रदेव ने। और पहली दंडवती परिक्रमा इंद्रदेव ने की गिरिराज बाबा की। देते हैं ना दंडवती परिक्रमा, वहां अब तो हजारों लाखों की संख्या में संत देते हैं दंडवती परिक्रमा। हमारे ये पंडित जी दे आए हैं दंडवती परिक्रमा, बैठे हैं महाराज। 7-8 दिन में, 8-9 दिन में वापस आए थे। अब जिसके घोंटून में दम हो वो चले जाओ दंडवती परिक्रमा देने। आनंद है ब्रज के, रेत में लोट लोट के खूब परिक्रमा दो। इंद्र ने दी है, गोविंद कह करके भगवान को पुकारा। यहाँ भगवान को गोविंद नाम किसने दिया? इंद्र ने। पहली बार कामधेनु गैया का दूध लिया, भगवान का अभिषेक किया है भगवान का, और हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कह करके क्षमा याचना करी। 11 श्लोकों में क्षमा मांगी है इंद्र ने, और भगवान प्रसन्न हो गए और क्षमा कर दिया और कहा इंद्र अब तुम चले जाओ और अपने राज्य का सुख भोगो, जाओ स्वर्ग में। अब इंद्र कहने लगे मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे अब गोवर्धन की कहीं तलहटी में स्थान दे दो, मैं यहीं रहूंगा। इंद्र कहने लगे देवता हम अब इसकी शरण में आ गए हैं तलहटी की में। इंद्र देवता तो प्रणिपात हो गए, हम भी जरा प्रणिपात हो जाएं गोवर्धन नाथ की शरण में। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण गए। गाइए गाइए, आप बनाइए, भाव बनाइए, तुम्हारी शरण। ऐसे समझो गिरिराज बाबा हमारे सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के बैठो, ताली बजाते रहो धीरे धीरे, और ऐसे समझो ठाकुर जी हमारे सामने हैं और कहो गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। जय जय। ठाकुर जी से प्रार्थना करो प्रभु ये मन मेरा बहुत जन्मों से भटका हुआ है, ये मन बहुत काला है मेरा, प्रार्थना करिए। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। प्रभु मेरो कारो कारो मन और तेरो कारो कारो तन। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। अब क्या करें? ले जा कारो कारो मन, ले जा कारो कारो तन। ले जा कारो कारो मन तेरा कारो कारो तन। ले जा कारो कारो मन, ले जा कारो कारो तन। ले जा कारो कारो मन तेरा कारो कारो मन। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण।
खासे लगन तो लग जानी चाहिए आप। अब प्रार्थना करो। मोहे लागी है लगन कब दोगे दर्शन, 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 गिरे राज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ऐसे भी ना माने तो नाम से कहो। यशोदा को ललन, यशोदा को ललन राधा रानी को सजन, 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 या तो आ जाओ मेरे मन या बुला लो वृंदावन, या तो आजा मेरे मन या बुला लो वृंदावन, ओ या तो आ जाओ मेरे मन या बुला लो वृंदावन, ओ या तो आजा मेरे मन या बुला लो वृंदावन, ओ या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन, या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन, ओ या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन, या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी 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 शरण। कहिए गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन, या तो बस जाओ मेरे मन या बसा लो वृंदावन। बड़ी सुंदर प्रार्थना है इंद्रदेव ने करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले अब आप जाओ। ये सुंदर 7 दिन बाद जब भगवान का अभिषेक हो गया, मैया ने एक बात आप पे पता है, भगवान के 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? भगवान के 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? एक आध माता को पता होगा, इसलिए लगाए जाते हैं। भगवान की अष्टायाम सेवा होती है। ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है दिन में वृंदावन में। और यहाँ जब पर्वत उठाया भगवान ने तो 7 दिन तक कुछ पाया नहीं था।
अब यशोदा मैया बेचैन हो गई। 8वें दिन जब 7वें दिन जब पर्वत रखा तो 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के सामने रख दिए। मानो एक एक दिन के 8-8 प्रकार के भोग के हिसाब से 8 सत्ते 56, इसलिए 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं। भोग लगाया। ये सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई। आगे एकादशी महिमा की कथा कही। एकादशी कौन कौन रखता है आप में से? 5-6 माता हैं। देखिए, जिसको भक्ति के रास्ते पे चलना है, जिसको भगवान को पाना है, ध्यान से सुनो, वो 3 साधन अपना ले। जिसको भक्ति के रास्ते पे चलना है, जिसको भगवान को पाना है, 3 साधन अपनाए। पहला साधन है नाम, दूसरा साधन है तुलसी निष्ठा, और तीसरा निष्ठा है एकादशी निष्ठा। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, ये 3 साधन कर ले कोई व्यक्ति, भगवान प्राप्त हो जाएंगे उसको। पहला है नाम निष्ठा। जिभ्या पे नाम आ जाए, कैसे भी आवे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए, कुछ दानी दाताओं ने सहयोग किया है, वो इस प्रकार है। हमारे सरपंच जी की ओर से 2100 रुपये पहले और 3100 अवधि हैं। 5100 रुपये भागवत जी में भेंट होते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। जय हो जय हो। प्रभु सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जीत सरपंच जी की ओर से 5100 रुपये भागवत जी में भेंट होते हैं, और 500 रुपये केला माँ की ओर से भेंट होते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। 500 रुपये गुप्तदान किसी भक्त की ओर से, माता की ओर से, एक बार जोरदार तालियां उनकी ओर से। और 5100 रुपये विजेंद्र जी की ओर से भेंट होते हैं भागवत जी में, जोरदार तालियां उनकी। और 500 रुपये रामनिवास जी की ओर से भागवत जी में भेंट होते हैं। इन दानी दाताओं ने सहयोग किया है। जो भी भागवत जी में दान सहयोग करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा दें, क्योंकि भागवत कथा कल विश्राम होंगी, परसों भागवत जी का विधिवत हवन होगा। यह अनुष्ठान 2 दिन का और है, तो सभी भक्त थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी अपना देते रहें, जिससे कि ये अनुष्ठान आपकी बस्ती में विधिवत पूर्ण हो। भगवान की अनन्य कृपा है, जो कि ऐसे कली काल में भागवत जी की कथा हमें श्रवण के लिए मिल रही है।